मित्रों नमस्ते, प्रणाम, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। आज हम वर्तमान परिस्थिति की बात करेंगे। आज की स्थिति जो है हम उसी के विषय में चर्चा करेंगे। और आज हम चर्चा करेंगे हम अपने वैचारिक परिवर्तन, अपने शारीरिक परिवर्तन कैसे हम मजबूत कर सके, एक हायर कॉन्शियस में हम कैसे जी सके, एक उच्च चेतना में हम कैसे जी सकें, क्योंकि बिना उच्च चेतना के बगैर हम राष्ट्र को मजबूत नहीं कर सकते, हम स्वयं को मजबूत नहीं कर सकते हैं। बड़ी बात है, जब तक मैं स्वयं को मजबूत नहीं करूंगा, मैं स्वयं अपना निर्माण नहीं करूंगा, तो मैं राष्ट्र का निर्माण नहीं कर सकता, मैं समाज, घर, परिवार, देश का निर्माण नहीं कर सकता। इसके लिए मुझे स्वयं का पहले निर्माण करना पड़ेगा, क्योंकि इसी के लिए आज योग अनिवार्य हो गया है, एक अभिन्न अंग हो गया है हमारे जीवन का। हम योग क्यों करें, इस विषय पर हम चर्चा करेंगे। और योग हमारे लिए कितना जरूरी है, इस विषय पर अब चर्चा करेंगे। और योग का हम संकल्प लेकर के, योग का अपने जीवन में एक अनुष्ठान करके हम क्या क्या परिवर्तन कर सकते हैं। प्रातः काल मात्र आधा घंटा योग करके हम अपने जीवन को बदल सकते हैं, अपने मना स्थिति को बदल सकते हैं, अपनी शरीर की स्थिति को बदल सकते हैं। और बिना मना स्थिति को बदले हम एक अपने चारों तरफ एक सात्विक वातावरण नहीं बना सकते हैं। इसके लिए भी हमें मन पर भी और शरीर पर भी एक दिव्य परिवर्तन होना चाहिए। योग हर स्तर पर, योग केवल व्यायाम ही नहीं अपितु संपूर्ण परिवर्तन की आधारशिला है। तो योग से हम सब कुछ संभव है। हम योग से एक सुंदर शरीर पा सकते हैं, और योग से हम एक सुंदर मन भी पा सकते हैं। योग से अपनी समस्त इंद्रियों का आत्म विजेता बन सकते हैं। ये एक बहुत बड़ा परिवर्तन है योग का। तो आज देख रहे हैं वर्तमान परिवेश में एक वैचारिक युद्ध चल रहे हैं देश में, एक वैचारिक परिवर्तन हम चाहते हैं कि लोगों के अंदर एक दिव्यता हो, विचारों में एक सेवा भावना हो, भारत और भारतीयता हो, अपनी हजारों हजार वर्ष पुरानी अपनी ऋषि परंपरा में हम विश्वास कर सकें। जब हम ऋषि परंपरा की बात करते हैं, जब वेदों की बात करते हैं, जब धर्म की बात करते हैं, तो लोगों को लगता है कि हम न किसी एक धर्म से जुड़े हुए हैं और उसी धर्म का हम बात कर रहे हैं। नहीं, हमारे पूर्वज एक थे, हमारी संस्कृति एक है, और हमारे जितने भी ज्ञान विज्ञान हैं उन सब में सबका अधिकार है, चाहे वह हिंदू हो या मुस्लिम हो या सिख हो या ईसाई हो। हम आज भूगोल की सारी सीमाओं को तोड़ते हुए, सारी दीवारों को तोड़ते हुए आगे बढ़ रहे हैं। हम किसी जाति की बात नहीं कर रहे हैं, हम किसी धर्म की बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अगर हम जब एक नहीं होंगे तब एक राष्ट्र नहीं बन सकता है। एक मजबूत राष्ट्र हमें बनाना है, एक सशक्त राष्ट्र हमें बनाना है। हम किसी भी बिरादरी से हों, किसी भी जाति से हों, जब हम योग को अपने जीवन में एक अभिन्न अंग मानते हैं, योग को अपना स्वभाव बनाते हैं, तो निश्चित रूप से हम अंदर से स्वस्थ होते हैं, हमारा मन स्वस्थ होता है, हमारा शरीर स्वस्थ होता है। तो इकोनॉमिकल रूप से भी हम मजबूत होते हैं। जो दवाओं के नाम पर एक बहुत बड़ी राशि जो हमारे घरों से जा रही है, और वहाँ जा कर के भी हमें शांति नहीं मिलती है, क्योंकि हमारे बाबा जितनी दवाई खा रहे थे उससे ज़्यादा मेरे पिताजी, उससे ज़्यादा आने वाली पीढ़ियाँ, इस तरह से दवा तो हम खा रहे हैं, लेकिन बीमारियों को हम 100% क्योर नहीं कर पा रहे हैं। सरकार चाहे जितना अस्पताल बनवा दें, सरकार चाहे जितना डॉक्टर ला दें, लेकिन उनसे इस समस्या का समाधान नहीं है मेरे भाई। समस्या का समाधान है हम अपने दिनचर्या को, अपने योग को, अपनी संस्कृति को जब तक हम नहीं आत्मसात करते हैं तब तक शांति नहीं है। क्योंकि हमें अपनी जड़ों से जुड़ करके ही हम शांति पा सकते हैं, अपनी जड़ों से जुड़ करके ही हम स्वास्थ्य लाभ पा सकते हैं। ये कोई बहुत महत्वपूर्ण बात है। जड़ों से हम जुड़ते हैं तभी जाके तमाम तरह की सुख, समृद्धि, खुशहाली, ये जो है उत्साह, उमंग, शौर्य, पराक्रम, वीरता हमारे अंदर घटित होता है, हमारे अंदर सत्य घटित होता है, हमारे अंदर धर्म घटित होता है, हमारे अंदर न्याय घटित होता है। हम तब दूसरे के साथ दया कर सकते हैं, किसी गरीब के साथ दया कर सकते हैं, किसी दूसरे को न्याय दे सकते हैं, किसी एक दूसरे को धर्म का पाठ पढ़ा सकते हैं। इसको आत्मसात बगैर असंभव हमें लग रहा है, क्योंकि मैं अपनी
मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ कि इसको आत्मसात किए बगैर ये असंभव प्रतीत होता है। इसलिए जब तक अपनी संस्कृति, क्योंकि आहार शुद्ध हो सत्व शुद्ध हो, जब तक आहार शुद्ध नहीं हो, आहार की शुद्धि जब तक नहीं होगी, हमारे खान पान, हमारे दिनचर्या, इसकी जब तक शुद्धि नहीं होगी, तब तक हम अपने मन स्थिति को नियंत्रित नहीं कर पाएंगे। हम योग को भी अच्छी तरह से नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि भगवान, आज हम थोड़ा सा गीता के विषय में चर्चा करेंगे, जो आदिदेव नारायण की वाणी है, जो भागवत गीता की मैं आज थोड़ा सा एकादश श्लोकों की चर्चा करेंगे। और चर्चा प्रतिदिन हम चाहते हैं कि हो गीता के एक एक अध्याय पर, क्योंकि गीता आज एक वैज्ञानिक दर्शन है। आज गीता में हमारे जीवन के वह संपूर्ण सूत्रों का समावेश किया गया है, जिससे हम अच्छा जीवन जी सके, खुशहाल जीवन जी सके, एक समृद्धशाली जीवन जी सके, और हमें किसी पर आश्रित न होना पड़े, दवाओं पर या डॉक्टर पर। अगर कभी सेवन भी करना हो तो हम योग और आयुर्वेद से अपनी छोटी मोटी बीमारियों को ठीक कर सकते हैं। ठीक कर लें ही तो हमें कोई असाध्य बीमारियां नहीं होंगी, कोई बड़ी बीमारी नहीं होंगी, क्योंकि बीमारियां जब हमारे शरीर में आती हैं तो जो 4-10 दिन पहले ही उनका संकेत होने लगता है कि अब हमें ये बीमारी होने वाली है। तब हम उस बीमारियों को जड़मूल समाप्त करने के लिए योग और आयुर्वेद का सहारा लेकर के हम अपने आप को स्वस्थ बना सकते हैं। और जब हम स्वस्थ होंगे तभी जाके हमारा देश ताकतवर होगा। ये काम कोई सरकारें नहीं करेंगी, ये काम हमें स्वयं से करना है। आज हमें वैचारिक दरिद्रता से भी देश को उभारना है। किस तरह से लोगों में एक वैचारिक दीनहीन की भावना हो चुकी है, लोग कुछ लेना चाहते हैं सरकारों से, चाहे कितना भी बड़ा आपके पास वैभव हो, लेकिन सबके मन में ये भावना होती है कि सरकार हमको कुछ दें। तो ये खैरात ले करके हम देश को बहुत बड़ा ताकतवर नहीं बना सकते हैं। ज़रूरत है आज देश की मदद करने की। हमारे देश में हमारा क्या कंट्रीब्यूशन हो सकता है, हम देश को कितना दे सकते हैं, इस परिप्रेक्ष्य में हमें स्वदेशी का भी आलम्बन लेना पड़ेगा। हम स्वदेशी तंत्र को भी हमें मजबूत करना पड़ेगा, ताकि देश से बेरोजगारी, महंगाई पर हम नियंत्रण कर सकें और रुपये के अवमूल्यन को हम रोक सकें, देश के इकोनॉमिकल पावर को हम मजबूत कर सकें। ये बहुत बड़ी बात मैं कह रहा हूँ। तो आज गीता का मैं बात कर रहा था तो भगवान लिखे हैं कि युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्रावबोधस्य योगो भवति दुखा। ये भगवान आदिदेव नारायण की वाणी है कि यथा योग्य आहार विहार शयन जागरण से हम दुखों का नाश कर सकते हैं। तो योग के साथ अपने आहार को समझना जरूरी है, और अपने ऋतु के अनुकूल मेरा आहार हो, ताकि हम कभी भी किसी बड़ी बीमारी के चपेट में ना आए। कभी इमरजेंसी में कोई बीमारी होती है तो इमरजेंसी ट्रीटमेंट के लिए हम एलोपैथ का सहारा लेते हैं, लेकिन हमें एक लंबी अगर कोई दवा लेनी है तो फिर योग आयुर्वेद पर हम अपने तमाम तरह के रोगों को मिटा सकते हैं। इस बात को समझना अति आवश्यक है, इस बात को हमें समझना पड़ेगा। वैसे बहुत से हर विभागों में बहुत अच्छे लोग भी हैं, लेकिन कुछ चंद लोग मिलकर के हमारी संस्कृति को, हमारी सभ्यताओं को, हमारी परंपराओं को, हमारे ज्ञान विज्ञान को कुचलना चाहते हैं, नष्ट करना चाहते हैं। तो हमें उन्हें भी सबक सिखाना होगा। और बहुत सारी बातें हैं जिन पर एक बहुत बड़ा कुचक्र चल रहा है, तो उनका हमें जवाब देना होगा। और ये बातें, ये काम कोई सरकारें नहीं करेंगी, हमें स्वयं करना होगा। और स्वयं एक सात्विक व्यक्तियों का हम चाहते हैं कि एक संगठन हो, और हम वह संगठन किसी जाति का न हो, किसी धर्म का न हो, क्योंकि भारत में जितने लोग भी हैं, चाहे किसी जाति के हैं, किसी धर्म के हैं, सबसे पहले वो भारतीय हैं। अपने देश को मजबूत हमें करना है, और देश को मजबूत करके ही हम समृद्धशाली, खुशहाल बन सकते हैं। हमें किसी तरह की दोष की भावना न हो। हम जो करें, अगर सरकारें कर रही हैं, क्या कर रही हैं, नहीं कर रही हैं, लेकिन मैं देश के लिए क्या कर रहा हूँ, यह बात प्रत्येक व्यक्ति को सोचना होगा। हम सरकारों की आलोचना करते रहते हैं, हम सिस्टम की आलोचना करते रहते हैं, ठीक है, सिस्टम को हम ही बनाते हैं, सरकार हम ही बनाते हैं, लेकिन परिवर्तन होता रहता है। सरकारें आती हैं, जाती हैं, लेकिन हमें कुछ वैसा काम करना है, हमें कुछ ऐसा काम करना है कि हमारा देश ताकतवर हो, हमारा देश मजबूत हो। तो आज गीता के विषय में हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे, पहले अध्याय के विषय में,
धृतराष्ट्र संजय से जब पूछ रहे हैं कि धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुष्व मम का पांडवाश्रय किम कुरु संजय, पूछते हैं कि उस कुरुक्षेत्र में हमारे और हमारी जो सेना है और मेरी शत्रुओं की सेना में कौन कौन लोग हैं। वो जानना चाहता है कि मेरी इतनी बड़ी सेना है और पांडवों की सेना है, वो अपने बल पर अपनी सेनाओं को देख करके उसे लगता है कि मेरा विजय सुनिश्चित है। एक तरफ धर्म है, एक तरफ अधर्म है, एक तरफ न्याय है, एक तरफ अन्याय है। तो आप समझ सकते हैं, एक तरफ आदिदेव नारायण है और एक तरफ कौरवों की सेना है। तमाम तरह के संजय द्वारा उसका वर्णन किया जाता है कि युद्ध भूमि में पश्यतांग पांडु पुत्राणामाचार्य महती चमुमम विउलांग द्रुपद पुत्रेण स्व शिष्येण धीमता। इसके बाद वो तमाम तरह के आचार्य आपके द्वारा बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न द्वारा व्यूह रचना खड़ी की हुई पांडु पुत्रों की इस बड़ी भारी सेना को देखिए। तमाम तरह के पांडवों की सेना को, कौरवों की सेना को संजय वर्णन कर रहे हैं।